No voice हुआ है। क्या हो अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम एक ही केस में सामने आ जाए और उसके बाद भी पूरी सच्चाई कभी बाहर ही ना आए। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। जी हां, वही मामला जिसने पूरी दुनिया के जस्टिस सिस्टम, पॉलिटिक्स और पावरफुल लोगों पर इतने गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई एक अकेली फाइल या किताब नहीं है। नहीं, ये तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और गवाहियों का एक बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन है। और इसमें उन सभी लोगों का जिक्र है जो किसी न किसी तरह से जेफरी एप्स्टीन के कांटेक्ट में थे। तो सवाल उठता है कि यह मामला अचानक से फिर सुर्खियों में क्यों आ गया? हुआ ये कि हाल ही में कोर्ट के कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया गया और बस जैसे दुनिया भर में एक भूचाल सा आ गया। और जो बात इस केस को इतना विस्फोटक बनाती है ना, वो है इसमें शामिल नाम। ये कोई मामूली जान पहचान नहीं थी। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो बिजनेस और फाइनेंस से लेकर पॉलिटिक्स, हॉलीवुड और दुनिया के सबसे एलीट सर्कल्स तक फैला हुआ था। कह सकते हैं कि एक ऐसा जाल जिसने शायद एप्स्टीन को सालों तक बचाए रखा। लेकिन यहां एक बात साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। इन फाइलों में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है। कई नाम तो सिर्फ किसी कॉन्टैक्ट, किसी ट्रैवल या किसी गवाही के सिलसिले में सामने आए हैं। तो फिर सवाल तो उठता है कि अगर इतने सारे लोग बेगुनाह थे, तो फिर इस पूरे मामले पर इतने सालों तक इतनी सीक्रेसी, इतना पर्दा क्यों रखा गया? इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं, आखिर ये जेफरी एप्स्टाइन था कौन? एकदम शॉर्ट में समझे तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर अमेरिकन फाइनेंसर था। उसने एक बेहद पावरफुल नेटवर्क बना रखा था। 2000 के दशक में उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के बेहद संगीन आरोप लगे और फिर सालों बाद 2019 में उसे फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि उसका ट्रायल पूरा हो पाता, वो अपनी जेल की सेल में ही मरा हुआ मिला। और यहीं से ये पूरी कहानी एक और भी ज्यादा मिस्टीरियस मोड़ ले लेती है। उसकी मौत एक ऐसा अनसुलझा सवाल बन गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सोचिए, अगस्त 2019 में जब एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ था तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अब कई बड़े राज खुलेंगे, सच बाहर आएगा। लेकिन जवाबों के बजाय खबर ये आई कि एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मर चुका है। अब यहां पर दो बातें हैं। एक है ऑफिशियल स्टोरी, जिसके मुताबिक सरकार ने कहा कि ये एक सुसाइड था, और दूसरी तरफ है वो सवाल जो आज भी हवा में है, क्या यही पूरी सच्चाई थी? और उसकी मौत का मतलब था कि कई राज, कई सच्चाइयां और न जाने कितने जवाब हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आज ये सब क्यों मायने रखता है? इतने साल बाद भी ये मामला इतना जरूरी क्यों बना हुआ है? इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी वजह यह है कि एप्स्टीन अकेला काम नहीं कर रहा था। ऐसी कई थ्योरीज और गवाहियां हैं जो इशारा करती हैं कि वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जिसे शायद कभी पूरी तरह से दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। और इसीलिए ये केस सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। ये केस हमें ये दिखाता है कि जब पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी एक सुलगता हुआ सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे लोगों की तीन बहुत सीधी सीधी मांगे हैं: जवाबदेही, पारदर्शिता और सबसे जरूरी, न्याय। देखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस केस की पूरी सच्चाई कभी बाहर आ पाएगी, या फिर एप्स्टीन फाइल्स हमेशा के लिए इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य ही बनी रहेंगी?